हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी रेखा गेस्ट पेपर का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला और दूसरा सेट का वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में तीसरा सेट शुरू करेंगे। तो तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत अध्ययन उपागमों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो भारतीय राजनीति जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय उपागम के लेखक निम्नलिखित में कौन है? क्षेत्रीय उपागम के लेखक कोलमैन और आमंड ये दोनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत पॉलिटिक्स द डायलेमा ऑफ पावर किसकी रचना है? बोरिंगटन मूर की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा बोरिंगटन मूर। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत ही है, तो बहुत ही संकुचित है। ऑप्शन ए होगा परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्टर किससे संबंधित है? एप्टर तुलनात्मक राजनीति के आधुनिकी उपागम से संबंधित है। अभी समय की मांग क्या है? अभी समय की मांग तुलनात्मक राजनीति के आधुनिकी उपागम है। निम्नलिखित में से किसका संविधान संहिताबद्ध नहीं है? ब्रिटेन का संविधान संहिताबद्ध नहीं है। किस देश का संविधान संक्षिप्त है? अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है। संविधानवाद की अवधारणा मुख्यतः एक क्या है? तो संविधानवाद की अवधारणा मुख्यतः एक उदारवादी है। ऑप्शन सी होगा उदारवादी। संविधानवाद का अभिप्राय है पूर्णतः पालन करना। ऑप्शन सी होगा पूर्णतः पालन करना। संविधानवाद का युग किस देश के संविधान से शुरू होता है? अमेरिका के संविधान से। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्य पद्धति को जानने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान जो है आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति को किस विद्वान ने परिभाषित की है? आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया है। राजनीतिक संस्कृति के निम्नलिखित श्रेणियों में कौन नहीं है? उदार संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति का प्रयास है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति संस्कृति है। राजनीति संस्कृति पुराने विचारों का नया नाम है। ऑप्शन ए होगा पुराने विचारों का नया नाम। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है परिवार से। किसका कथन है? राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ धारणाओं और उनका विकास तथा व्यवहार से संबंधित विश्वास ही राजनीति समाजीकरण है। एलेन वाल का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एलेन वाल। मित्र मंडली किससे संबंधित है? राजनीतिक समाजीकरण से। मित्र मंडली राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित है। राजनीतिक समाजीकरण किस देश के वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है? अमेरिका के वैज्ञानिकों का ध्यान। राजनीतिक समाजीकरण के निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन एक नहीं है? संसद जो है ये एक नहीं है। किसका कथन है? स्थानीय शासन और राज्य या केंद्रीय शासन में जो अंतर होता है वह अंशतः उनकी संवैधानिक स्थितियों के संबंध में और कुछ उनके द्वारा की गई सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में होता है। लीकॉक, ये कथन लीकॉक का है। एकात्मक राज्य में स्थानीय शासन शब्द का तात्पर्य शासन के उन अंगों से पूर्णतया केंद्रीय विधायिका के अधीन होते हुए भी नियुक्तियों में केंद्रीय कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। ये कथन किसका है? सिजविक का कथन है। कार्यकुशलता को स्थानीय शासन क्या करता है? कार्यकुशलता को स्थानीय शासन बढ़ाता है। ऑप्शन ए होगा बढ़ाता है। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण किससे मिलता है? स्थानीय शासन से मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अस्थायी शासन किसको परामर्श देता है? केंद्र और राज्य को। स्थानीय शासन जो है केंद्र और राज्य को परामर्श देता है। स्थानीय शासन किसके अधिनियम द्वारा निर्मित इकाई है? केंद्र और राज्य
दोनों के द्वारा निर्मित एक इकाई है स्थानीय शासन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। बिजली और टेलीफोन की सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है? स्थानीय शासन। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का कार्य नहीं है? कानून का निर्माण करना ये स्थानीय शासन का कार्य नहीं है। सिनेमा भवन और क्लब का निर्माण करवाना किसका कार्य है? स्थानीय शासन का ये कार्य है। स्थानीय शासन के कौन कार्य है? स्थानीय शासन का जो कार्य है पुलिस कार्य, ये कार्य स्थानीय शासन का है। न्यायिक कार्य भी, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य ये भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। संघीय सभा कहाँ का संसद है? स्विट्जरलैंड। सर्वप्रथम आधुनिक युग में संघात्मक व्यवस्था को किस देश ने लागू किया? अमेरिका ने लागू किया। स्विट्जरलैंड में संघीय विषयों का प्रबंध किसके द्वारा लिया जाता है? कैंटनों के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, कैंटनों के द्वारा लिया जाता है। लॉर्ड सभा किस देश की संसद का उच्च सदन है? ब्रिटेन। लॉर्ड सभा जो है ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन है। ब्रिटेन की संसद द्विसदनीय है। उच्च सदन का नाम लॉर्ड सभा है और निम्न सदन का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ लागू है? अमेरिका में। हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद का निम्न सदन है? ब्रिटिश की संसद का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है और उच्च सदन लॉर्ड सभा है। फ्रांस की संसद की निर्वाचन संबंधी अधिकार है सीमित है। फ्रांस की संसद की निर्वाचन संबंधित जो अधिकार है वो सीमित है। निम्नलिखित में से किस सदन को न्यायिक अधिकार प्राप्त है? लॉर्ड सभा को। किस देश में प्रधानमंत्री का पद नहीं है? अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है। ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सम्राट। ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान सम्राट होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति को किस विधि से पदच्युत किया जाता है? महाभियोग द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की स्थिति दुर्बल है? स्विस के राष्ट्रपति की स्थिति दुर्बल है, कमजोर है। स्विस संघीय परिषद में सभी सदस्यों की शक्ति समान है। स्विस संघीय परिषद में सभी सदस्यों की जो शक्ति है वो एक समान है। अमेरिका में बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बजट ब्यूरो के द्वारा। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश में पूर्ण रूपेण लागू है? अमेरिका में। ऑप्शन डी होगा, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित किस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन आंशिक रूप से लागू है? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में किन 2 देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन लागू है? अमेरिका और भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन प्राप्त होने के कारण इसे कांग्रेस के कौन सा सदन कहा जाता है? तृतीय सदन। निम्नलिखित में से किस सदन को वहां का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? लॉर्ड सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स किस देश का 2 दल है? अमेरिका का। अनुदार और मजदूर दल प्रमुख रूप से किस देश का 2 दल है? ब्रिटेन का। किस देश का राजनीतिक दल लूट प्रणाली को जन्म देता है? अमेरिका। ऑप्शन डी होगा, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के समय वहां का दल रहता है गौण रहता है। निम्नलिखित में राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है? तो बिल्कुल प्रभावित करती है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा गया है? प्राण। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। विचारों का दलाल राजनीतिक दलों का क्या है? कार्य है। विचारों का दलाल राजनीतिक दलों का कार्य है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच किसका काम करता है? कड़ी का काम करता है। राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करती है। राजनीतिक दल जो है ये सरकार का निर्माण करती है। हित समूह, गैर सरकारी संगठन, अनौपचारिक संगठन किसके लिए संबोधित किया गया है? दबाव समूह के लिए।
ब्रिटिश में दबाव समूह सरकार की शक्ति पर रखती है नियंत्रण। ब्रिटिश में दबाव समूह सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखती है। लॉबी शब्द किससे संबंधित है? दबाव समूह से। लॉबी शब्द दबाव समूह से संबंधित है। लॉबी किस देश में राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण संस्था बन चुका है? अमेरिका में। ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। कोई भी संविधान उस देश का आर्थिक और सामाजिक दस्तावेज है। किसी भी देश के संविधान का आधार सामाजिक और आर्थिक दोनों होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या है 435। ऑप्शन डी हो जाएगा 435। दोस्तों, मैं अपना सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या अबाउट सेक्शन में जाके सेकेंड चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, लर्निंग कैफे 2.0। उस पर भी रेखा और मनोरमा का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं, और उस पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है। तो जिस तरह इस चैनल को प्यार दिए हैं, प्यार बरसाए हैं, इसका 10% प्यार जो है लर्निंग कैफे 2.0 पर भी बरसाइए। सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि है 5 वर्ष। किसने कहा? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक दोनों हैं। लॉस्की ने कहा। क्वेश्चन नंबर 72, संयुक्त राज्य अमेरिका में है संघात्मक सरकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक सरकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है एक वास्तविक कार्यपालिका। इनमें से तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक कौन हैं? डॉल एवं एप्टर ये हैं। रोस्टो एवं लुसियन पाई भी हैं। सिडनी वर्बा और मायरन वीनर ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? ब्लॉडेल की परिभाषा है। तुलनात्मक शासन का रूप है सीमित। तुलनात्मक शासन का रूप सीमित है। तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप है अपेक्षाकृत व्यापक और विकसित। तुलनात्मक राजनीति की धारणा संपूर्ण राजनीति विज्ञान तक व्याप्त है। यह जो है ये किसका विचार है? एक्सटीन और एप्टर का विचार है। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है वैज्ञानिक, व्यवस्थित, अंतर अनुशासनीय, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? डेविड ईस्टन। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना किसने की? डेविड ईस्टन। अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अमेरिकी संविधान की विशेषता संघवाद है, शक्तियों का पृथक्करण भी, न्यायिक पुनर्विलोकन भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी किसने कहा कि अमेरिकी संघ व्यवस्था एक आदर्श संघ व्यवस्था है? हेल्डेन ने। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था है संघीय। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था संघीय है। स्विट्जरलैंड है एक संघ। स्विट्जरलैंड एक संघ है। फ्रांस की शासन व्यवस्था है अध्यक्षात्मक। फ्रांस की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, ब्रिटिश लोकसभा है निम्न सदन तथा प्रथम सदन। ब्रिटिश लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा। लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित नियम है अनिश्चित तथा अलिखित। लोकसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है? 40 सदस्यों से। एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष की प्रथा किस देश में प्रचलित है? ब्रिटेन में। ब्रिटिश लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति से संन्यास ले लेता है, यह कथन किसका है? ब्राइस का कथन है। प्रतिनिधि सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का निम्न सदन है, प्रथम सदन भी है, लोकप्रिय सदन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए उम्र सीमा है 25 वर्ष कम से कम। 1911 की क्रांति के फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ घटी हैं। 1911 की क्रांति के फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की जो शक्तियाँ हैं वो घट गई हैं। क्वेश्चन नंबर 96, प्रतिनिधि सभा के कौन से अधिकार और कार्य नहीं हैं? वित्तीय कार्य,
प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल है 2 वर्ष का। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या है 100। अमेरिकी राष्ट्रपति की पदावधि है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने दिनों का होता है? 4 साल का। ऑप्शन सी होगा 4 साल। लॉर्ड सभा की अवधि है, लॉर्ड सभा की अवधि, इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी रेखा गेस पेपर का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला और दूसरा सेट का वीडियो जो है सेकेंड चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकेंड चैनल का, लर्निंग कैफे 2.0। तो आप सेकेंड चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और पहला और दूसरा सेट का वीडियो देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा क्योंकि उस पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।